राधे राधे। भक्ति में आप ठाकुर जी के सम्मुख गए, आपने उनको 56 भोग लगा दिया, सब कुछ अर्पित कर दिया। लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया। फिर यह उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए, ठाकुर जी के लिए सेवा करके लौट गए। जैसे ही आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गई, उसी पर नाराज हो जाते हो। बोले देवी मैया ने हमको पता नहीं हमसे क्या नाराज है, या देवी मैया में बल नहीं, हमें बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। यह विश्वास नहीं भाई। देखो विश्वास कैसी चीज़ है। हम पैसे देकर एयर टिकट लेते हैं, पायलट का भले ही नाम अनाउंस हो जाता है, उसका रूप तो नहीं जानते, उसके बारे में उसके बैकग्राउंड में भी नहीं पता है। पायलट में बैठ जाते हैं, प्लेन में बैठ जाते हैं, जैसे ही टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हैं? आपको पायलट पर विश्वास है, क्योंकि आपको विश्वास है कि हमको बिल्कुल ठीक पहुंचा देगा। ट्रेन में भी बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। और पायलट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, यात्रा करते बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि हमें सही सलामत पहुंचा देगा। लोग बाग सैलून पर जाते हैं, वहाँ तो अपने बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वह तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर खड़ा रहता है। उसको हम 1 रुपया या जो भी पैसे देते हैं, वो मुंडी घुमाओ, ऐसे करो ऐसे करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वह यहाँ तक घूम जाता है, उस पर भी भरोसा होता है। लेकिन कृष्ण से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पर इतना भरोसा नहीं हो पाता। हमें सैलून पर विश्वास है, पायलट पर विश्वास है, लोको पायलट पर विश्वास है, ड्राइवर पर विश्वास है, लेकिन पूरे विश्वास कृष्ण पर नहीं है। ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करने वाली वस्तु यदि कोई है, वह है विश्वास। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास की कमी है, विश्वास कम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब व्रजवासियों के अंदर विश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी ये बोले यह तो गलत है, यह ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक ब्रज मंडल में है और जब तक ये ब्रजवासी रहेंगे, तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। गोवर्धन धरते सुशैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया, और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपने दोनों हाथ भुजाओं से जैसे ही अधर किया, तो ही गिरिराज जी कहते हैं, ठाकुर जी ने ऐसे उठाया जैसे शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन कर ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाया जैसे कोई छोटा सा बालक पुष्प को उठा लेता है, ऐसे लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुँचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हाथ की कन्नी उंगली से नक पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब व्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के है गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी है? बोले 84 कोस ब्रजवासी। 84 कोस ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी ही नहीं, ब्रजवासी है, गैया है, बच्चा है, बछड़ा है, बैलगाड़ी है, तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग के खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं, ऐसे ही चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को पकड़े हुए हैं।
7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाएं हस्त के कैन उंगली में नक पर 7 दिन तक रात्रि तक धारण किया। सब देखते रह गए। अरे ब्रजवासी की तो पूछो कहाँ, आकाश में देवता भी देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी दौड़े अपनी छड़ी लेकर नीचे लगाए ले। ठाकुर जी बोले, जे का कर रहे हो भैया? अरे लाला, इतना लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत है, तेरी उंगली थक जाएगी। हमारी अपनी छड़ी लगा रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, नेक सीसी बांस की छड़ी इन पर टिक जाएगा। गिरिराज जी इतने मधुमंगल बोले, हम बे हमारी छड़ी तो फिर भी मजबूत है, तेरी नेक सी उंगली पर टिक जाएगी। जे ठाकुर जी बोले, वास्तव में तो मैंने ही उठाए रखे हैं गिरिराज जी, तुम लोग काहे को छड़ी लगा रहे हो? नीचे कर लो लला, ऐसी बात है। बोले हम्बे तो बोले, एक काम कर, तू उंगली हटा, पता चल जाएगा कौन पर टिको गिरिराज जी। हम्बे आपने आप पे तो जय समझो, जब देखे यूँ उंगली लगा खड़े हो जैसे। यह क्यों उंगली पर टिक टिक रहे हो ठाकुर जी? बोले, हम मेरी उंगली पर टिके रहे हैं। तू लाला नीचे कर ले उंगली, ज़्यादा इतरावे मत। हे, ऐसे खड़े हो जैसे भगवान है, नीचे कर ले, हम संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, देख ले भैया, संभाल लियो? बोले, हाँ संभाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, नंद बाबा यशोदा मैया कहाँ है? बोले, हम यहाँ, तुम सबरे बाहर को चले जाओ, क्योंकि बाहर को कम से कम मैया बाबा तो बचे। ब्रजवासी सब बोले लाला जी, लाला देख, तू इतरावे मत, तू अपनी उंगली हटा ले, हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, और एक आध छड़ी नहीं, लाखों ब्रजवासी अपनी अपनी मोटी मोटी छड़ी लेकर खड़े हैं। बंधु पुराने जो उस समय के लोग थे, उनकी धरोहर क्या थी? माताओं के धरोहर, मटके, चूल्हे बनाने वाली सामग्री के पात्र। और भाई लोगों की धरोहर क्या है? कंठ में पहने वाले कंठ, हाथन के कंडला, पाम के कंडला और छड़ी। इसके बिना तो निकलना ही नहीं, तो छड़ी तो सबके पास है, सब ने लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, तो संभालो मैया, मैं हटाऊँ अपनी उंगली? जैसे ही ठाकुर जी ने एक उंगली नीचे करी है, इतने तो चट इधर थे सवन की छड़ी टूटने लगी। गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। बोले, लला संभाल बचाइयो। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई। बोले, हटा के दिखाओ। सब ब्रजवासी बोले, लला हमारी ऐसी मोटी मोटी छड़ी टूट गई है, जिस सांचे में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। अब तो सब टकटकी लगा के ठाकुर जी की उंगली देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम नहीं उठा रहे हैं। लला, तैने कैसे उठाए लिए इतने बड़े गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम ये जय मारे उठाए लिए, बचपन से कह तो आए हूँ मैया। तय कहीं गोपी, तय कहीं बाबा, तय कहीं गवाला, तय कहीं तुम सबन, तय कहीं मैंने की जय हो, कोई ना मानी मेरी बात। ब्रजवासी सब बोले, तैने ऐसा कहाँ का कि जो तू जय ऐसा क्यों कहा तैने? लाला तू आज बता दे। बोले, सब तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, फिर ना मानो। बोले, कहा कि बता, मैंने तो पूतना मारी, मैंने दरासुर मारा, बक्सासुर मारा, मैंने धन का सुर मारा। गिरिराज जी उठा लिया। कोई सामान्य बालक कर सके ऐसा? जय ही तो कर सके। अब तो मान लियो, ये चल मधुल मंगल, सीता प्रणाम कर जय बोले। लला, बस और कुछ गिनो तो फिर तुम ही बताओ, ये सब कैसे मर गए? बोले, लला देख, हमारे ब्रज में ऐसा कोई ना आ सके, बहुत तप करना पड़े, तब जाकर ब्रज में प्रवेश मिले। और कोई बिना तपस्या के अगर ब्रज में आ जावे, तो ब्रज में तप न होवे के कारण वह व्यक्ति अपने
निर्तप होवे के कारण अपने आप ही मर जाए। जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, ब्रजवासी का कह रहे हैं। बोले हमारे ब्रज में आवे के कारण बहुत तप करना पड़े। अरे और ये पूतना अगासुर बक्सासुर आदि इन्होंने कोई न तप क्यों बिना तप के ब्रज में घुसेंगे तो जो बचे कुछ है पुण्य वो क्षण हो जाएंगे, तो फिर मरना ही पड़ेगा। अब गलती ये है गई वो जब मर रहे हैं वास समय तू सामने खड़ा हो और मरा के में हाथ धर के कह दी मैंने मारे। ठाकुर जी बोले अभी उंगली व्यस्त है, नहीं तो वास्तव में मैं तुमको सबको हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करूं। मैं कैसे तर्क निकाल के लाए हो, लेकिन ठाकुर जी यह बात सुनकर के उनके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले कितने प्रेम कर रहे हैं ब्रजवासी, इनके सामने मैं अभी आगे कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि श्री नंद बाबा ऐसे में नदी स्नान करने चले गए। तो ऐसे में नदी स्नान करने से देवता नाराज हो जाते हैं, तो ऐसे में नदी स्नान करने चले गए तो गोवर्धन जन इनको पकड़ कर ले गए और नंद बाबा ने डुबकी लगाई, निकल के बाहर ही नहीं आए। घंटों है गए, सब ब्रजवासी ढूंढने लगे नंद बाबा कहाँ गए बाबा। तब ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने एक गोता लगाया भीतर, और जैसे ही गए तो पता चल गई ठाकुर जी को देव ले गए। उनको ऐसे में स्नान कर रहे थे, तो जैसे ही ठाकुर जी पहुँचे देवलोक सब देवता नतमस्तक हो गए। जय हो ठाकुर जी।